हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक का 10th लिस्ट आ चुका है। यानी कि स्पोर्ट राउंड का 3rd लिस्ट आ चुका है और ये 16th को आया था। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, 3 दिन पहले आया था। बट मैं इसमें लेट इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि अब अगली लिस्ट नहीं आएगी, इस वजह से मैंने चेक नहीं किया। बट अभी मैंने वेबसाइट चेक किया, सोचा एक बार चेक कर लेता हूँ, तो देखा रिजल्ट आया हुआ था। इस वीडियो के अंदर देखो, एक डेट तो चला गया है एडमिशन का, दूसरा डेट है, मतलब एक चांस आपके पास और है, इसीलिए मैं अभी ये वीडियो कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो इसमें सिलेक्शंस भी काफी कम हुआ है और सिविल में हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे आपको क्या करना है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको क्या करना है, या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अब उनको क्या करना है। वैसे तो यार देख सकते हो आप सब, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ डॉक्यूमेंट्स पर, प्रोसेस पर। फिर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बता दूंगा। पहले एक बार देख लेते हैं कट ऑफ और सिलेक्शन किन किन का हुआ है, क्योंकि ज्यादा हुआ नहीं है, वही मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की ही कट ऑफ आई हुई है, यानी सिर्फ इसमें ही है। और यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो, मैंने बोला था जनरल का लास्ट तक जाता है, चाहे जनरल की कट ऑफ हाई रहे या लो रहे, मतलब मैटर नहीं करता। 2,40,000 और मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी 2,48,000। तो कट ऑफ तो सभी कैटेगरीज में लो गई है, चाहे जनरल हो गया, मुस्लिम भी में इतनी गई थी, इवन वुमेन में भी काफी लो था, इंटरनल में भी लो था। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी तो सबको मिली है। अब सिलेक्शंस की बात कर ले तो एक जनरल में सिलेक्शन हुआ है और एक मुस्लिम ओबीसी एसटी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। बस इतना ही सिलेक्शन है, लिस्ट खत्म है। अब मैं आपको बता देता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना है। देखो, अगली लिस्ट आने की अब बहुत ही कम चांसेस है, यानी अगली लिस्ट नहीं आएगी। ये भी इतने देर बाद इन्होंने सोच कर निकाला, क्या सोच कर, शायद इन्होंने एडमिशन कैंसिल करवा लिया हो, इस वजह से यहाँ पर जो है 2 सीट वैकेंट देखने के लिए मिला। तो अगली लिस्ट आने के अब चांस ही नहीं है। फिर भी अगर आता है तो ऐसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। और अब जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको क्या करना है, तो देखो, सबसे पहले अब आपको एडमिशन के लिए तो 2 दिन में बुलाया था, 18th को और यहाँ 21st को। इनके बीच में नहीं, सिर्फ इन 2 ही दिनों के अंदर, और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक का टाइमिंग भी दिया हुआ है। सो 18 तो चला गया, आज 19th है, तो आज तो वैसे भी इसलिए सैटरडे संडे 19-20 बंद रहेगा। सो अगर आज सैटरडे संडे नहीं होता 19th और 20 को, तो समझ जाओ आज ही लास्ट डेट होती है एडमिशन की। वो तो लकीली यहाँ पर एक आपके पास चांस है, जो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए यहाँ पर 21st को आप एडमिशन के लिए जाओ। आप चाहे दिल्ली के बाहर हो या कहीं भी हो, आप जाओ, क्योंकि आपके पास इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, दिल्ली में जाना है, सब कुछ ऑफलाइन होगा। कहाँ जाना है, जहाँ पर आपने स्पोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वहीं पे जाना है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ऑफिस ऑफ द डीन में सुबह 9 बजे पहुंच जाना 21st को। अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फोटोकॉपी अपने साथ रखना। अपनी खुद की 6 पासपोर्ट रीसेंट फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज आप एक्स्ट्रा रख लेना। जेई मेन का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जेएमआई का सब कुछ रख लेना। स्कोर कार्ड, अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो स्कोर कार्ड रखो। ये सब तो चीज ध्यान से रखना ही है। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट रखना होगा। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ शॉर्ट में। उसके बाद यहाँ पर आपका बता दिया 10th 12th दोनों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसफर या माइग्रेशन में कोई एक चलेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, यानी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ओरिजिनल तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे वो। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, तो जनरल में सिलेक्शन हुआ है तो उनको जरूरत नहीं है। और जो मुस्लिम ओबीसी का जिनका सिलेक्शन हुआ है, आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए कैटेगरी का। बाकी जेकेकेएम में तो सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी का, सो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद 12th में ये है अपग्रेडेशन से रिलेटेड, तो आप अपग्रेड पे डाल देना वैसे एडमिशन लेने के बाद, वैसे चांसेस तो नहीं है। उसके बाद 13th में है, अगर आपने ड्रॉप लिया है बीच में, जैसे होता है स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए जॉब वो ड्रॉप लेते हैं, या फिर बीच में जॉब भी कर लेते हैं, या फिर इवन कुछ कोर्सेज कर लेते हैं, तो उन सबका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने बीच में बीएससी कर लिया तो बीएससी का आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो एडमिशन के लिए, नहीं। 12th के बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा है तो आप 12th का सब कुछ लेकर जाओगे। और आपका जितने साल का भी यहाँ पर ड्रॉप ले रखा है, कोई मैटर नहीं करता कि जितना भी गैप हो, आपको बस उसका एफिडेविट चाहिए, जो कि जामिया में ही बन जाता है गेट नंबर 4 पर। वो मैं आगे आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, पहले ये डॉक्यूमेंट्स देख लो। फिर यहाँ पर एंटी रैगिंग का एफिडेविट चाहिए, वो भी जामिया में ही बन जाता है। फिर उसके बाद आप अपनी फीस जो है कैश या यूपीआई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेल्फ फाइनेंस का कोई वैसे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप 17,000 का अराउंड फीस लेकर जाना, उतनी लगेगी आपकी 1 साल की। और सबसे इंपॉर्टेंट 16 पॉइंट है, आप जो है एडमिशन करवा लेने के बाद, फीस दे देने के बाद आप घर चले जाते हो, बट एडमिशन पूरा नहीं हुआ रहता है। जब आप फीस दोगे बैंक में जाके, तो वापस से आपको स्लिप मिलती है बैंक से, वो आपको ऑफिस ऑफ द डीन में सबमिट करना रहता है, तब जाके आपका 100% एडमिशन कंप्लीट होता है। और बाकी ये सब इससे रिलेटेड है। जैसे रेगुलर से अगर आप सेल्फ फाइनेंस आपको ब्रांच मिल रहा है अपग्रेड होके, तो आपको फीस जो है देनी पड़ेगी, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, अपग्रेडेशन किसी का हुआ नहीं है सेल्फ फाइनेंस में। सेल्फ फाइनेंस अगर रेगुलर में हुआ है तो फिर आपको जो है
रिफंड मिल जाएगा। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, सिर्फ सिलेक्शन हुआ है इस लिस्ट में, इसीलिए मैं इन सब चीज़ पे इतना फोकस नहीं दे रहा हूँ। बाकी जो आपका रिफंड है वो एडमिशन कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने 21st को एडमिशन नहीं लिया, लेने नहीं गए, तो आपको फिर आगे इन फ्यूचर कभी भी एडमिशन नहीं होगा। फिर आपको अगले साल फिर जेईई मेन दो, फिर एंट्रेंस, फिर अलग प्रोसेस हो जाएगा वो, इस बार आपका एडमिशन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप जाओगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, ऑफिस ऑफ द डीन में सुबह 9 बजे 21st को लेकर पहुंच जाना, यानी मंडे परसों। और उसके बाद जो है देने के बाद आप सब पहले डॉक्यूमेंट्स दे देना अपने जितने भी हैं। अभी आप एंटी रैगिंग पर ध्यान मत दो, अभी इन सब चीज़ पर ध्यान मत दो। जो भी आपके पास 10-12 का है, आपको फॉर्म देंगे, आपको मार्क करना है आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। फिर वो आपको खुद बोलेंगे कि आप यहाँ पर एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनवाओ, या फिर आपका गैप है अगर तो उसका बनवाओ, या अगर इवन शायद कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैं कंफर्म नहीं हूँ, वो भी जो है वहाँ बन जाता है। सो यहाँ पर वो खुद बोलेंगे गेट नंबर 4 में जाओ, वहाँ पर जाके इंडियन बैंक है उसके साइड में स्टेशनरी है, वहाँ पे सारे एफिडेविट बन जाते हैं। कुछ 10-15 मिनट लगते हैं, हाथों हाथ बना कर दे देंगे, 100-150 रुपये लगते हैं। वो बनवाने के बाद वापस से आपको ऑफिस ऑफ द डीन में आके ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है। फिर आपको वो फीस की स्लिप देंगे कि आप फीस जमा करवाओ। तो आप कैश या यूपीआई कर सकते हो। आई थिंक जो कैश तो बैंक में ही होगा, यूपीआई आई थिंक ऑफिस में हो जाएगा। सो इस करने के बाद आपको फीस स्लिप वापस देनी है, उसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। फीस स्लिप देना मत भूलना वापस। एंड ये बहुत शॉकिंग था, मतलब मैंने इतने दिन बाद, एडमिशन की इतने दिन बाद ही अगली लिस्ट आ रही है। मैं सोचा एडमिशन कंप्लीट हो गए, बट फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। और कुछ भी पूछना या बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और जो नेक्स्ट ईयर जेएमआई में जाना चाहते हैं, जैसे अभी 12th में हो या फिर ड्रॉप ले रहे हो, तो फिर मैं उसके लिए पूरे गाइडेंस करूंगा जैसे हमेशा की तरह करता हूँ, और इन डिटेल सारी चीज़ें प्रॉपर वे में बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।